हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक डील करेंगे। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे अपन लोग आरआरबी की बात करें जो कि रिसेंट में उसके सिलेबस में भी है, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशंस या जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए। इस टॉपिक में जनरली मैं ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे चीजों को कवर करूंगा जो इस तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। टॉपिक वाइज जनरली हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मिनिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मिनिमाइजेशन क्या है? एक्सप्रेशन को छोटा करना। एक्सप्रेशन है, उसको बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में बदलना मिनिमाइजेशन होता है। यहां पे मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन के बारे में। जैसे एक एक्सप्रेशन है बेटा, f ऑफ ए बी बराबर ए बी बार प्लस ए बी। ये एक्सप्रेशन है, इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, मिनिमाइज नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हम लोग झेलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये नॉट गेट से पास हुआ था। बीच में अगर डॉट है इसका मतलब होता है एंड गेट। आगे डिटेल में हम लोग टॉपिक में इसको बेटा डिस्कस भी करेंगे। और प्लस अगर लगा है तो इसका मतलब है और गेट। वेरिएबल्स क्या होते हैं जो यहाँ टर्म्स लिखे रहते हैं, ए बी, यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 2। अगर ए बी और सी लिखा है तो 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल हैं। अब अपनी लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ए एक वेरिएबल है और बी दूसरा वेरिएबल है। इसको मैंने नॉट गेट, ये जो सिंबल बनाया है ये नॉट गेट का सिंबल होता है। नॉट गेट से मैंने पास किया तो बी नॉट गेट से पास होने के बाद बी बार हो जाएगा। यहां से ए आया, ये टर्म तो मैंने बना लिया, ए बी बार आ गया। बट अभी नहीं आया, जब इसको एंड गेट से हम लोग पास करेंगे तो अपना मिलेगा ए बी बार। ए और बी इधर अभी बाकी है। यहां से एक और वायर से ए दे दिया, यहां एक और तार लगाया, बी दे दिया, यहां पे क्या आएगा? ए बी। मीन्स हमने ये टर्म बना लिया जो कि ये वाला है, ये वाला बना लिया जो यहां पे है। इसको और इसको और गेट से पास करेंगे। और गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, ए बी बार प्लस ए बी। ये तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसी का ड्राइंग है, बना के मैंने दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करने से हमारा क्या क्या फायदा होगा वो हम लोग बात करेंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। यहां पे आगे इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? ए कॉमन ले लिया, बी बार प्लस बी। जो लोग जानते हैं वो अभी बताएंगे। ए इंटू 1 कैसे हुआ? हम मानते हैं यदि बी की वैल्यू 0 है तो बी बार की वैल्यू 1 और 0 का और 1 होता, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। तो यहां पे क्या मिला भाई? ए मिल गया हमको। ए डॉट 1 का मतलब ए ही होता है। मैंने क्या किया बेटा, इनपुट दिया ए, आउटपुट भी मुझे ए मिल गया। अब देखो क्या, यहां पे 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, यहाँ 4 गेट लगा है। यहाँ तो कोई भी गेट नहीं लगा है ना। ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं है। ये इसको छोटा करके लिखा गया है, ये जनरल एक्सप्रेशन है।
तो क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस खरीदते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म होकर हीट हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं हीट डिसिपेशन, इतनी हीट उससे निकल रही है। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इस गेट से पास करेंगे, डिले होता है इनपुट से आउटपुट आना, उसको बोलते हैं लॉजिक गेट डिले। लॉजिक गेट डिले, यहाँ इनपुट है यहाँ आउटपुट, कुछ देर के बाद आया, मान लो 10 नैनोसेकंड के बाद आया, यहाँ मान लो डिले देरी जो है इसके इनपुट से इसके आउटपुट में, आपको समझाने के लिए 20 नैनोसेकंड, ये मान लो बेटा 15 नैनोसेकंड है, कुछ भी हो सकता है अभी के लिए जनरली। तो अगर हमारे पास गेट लगे होंगे तो देरी ज्यादा होगी यहाँ इनपुट से फाइनल आउटपुट आने में, तो गेट अगर कम होंगे तो देरी भी कम होगी, तो हमारी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारी स्पीड मिनिमाइजेशन होने के बाद बढ़ जाएगी। पहला आंसर क्या है, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ये एरो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, जितने ज्यादा गेट होंगे हर एक गेट पावर को डिसिपेट करेगा। जैसे ये एंड गेट है, गर्म होगा तो ये पावर को डिसिपेट कर रहा है, और गेट है ये भी पावर को डिसिपेट कर रहा है। जब गेट कम हो जाएंगे तो पावर का डिसिपेशन भी कम हो जाएगा। तो अगला फायदा क्या होगा, जो हीट है या पावर है उसका डिसिपेशन, मतलब डिवाइस देर में गर्म होगी, पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। अगला क्या फायदा हो सकता है, देखो ये बड़ा सा सर्किट है, कई सारे गेट लगे हैं, तो कॉम्प्लेक्स है, कठिन है बनाना, या सर्किट को डिजाइन करना कठिन है। यहाँ पे कोई भी गेट की जरूरत नहीं पड़ी, सर्किट आराम से बन जाएगा। सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है। यहाँ सर्किट कैसा है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सन या सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या फर्क पड़ेगा, सर्किट का कॉम्प्लेक्स जो लेवल था पहले से वो कम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कम होने से क्या हो जाएगा, सर्किट को बनाना या सर्किट को मैन्युफैक्चर करना आसान होगा। ठीक है ना, तो ये जनरल मैंने मिनिमाइजेशन का आइडिया दिया कि कैसे हम लोग मिनिमाइजेशन यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो मिनिमाइजेशन क्या है, वेरिएबल को कम करना। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, आपके एक्सप्रेशन में मिनिमाइजेशन, मैंने मिनिमाइजेशन किया, कैसे किया होगा आगे बताऊंगा भी। मिनिमाइज करने के बाद वेरिएबल कम हुए, तो मिनिमाइजेशन किस लिए करते हैं, वेरिएबल को कम करने के लिए। स्पीड बढ़ जाती है उससे, पावर डिसिपेशन कम हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स पहले जो थे 2, अब कितने बचे, 1 वेरिएबल will reduce। तो मिनिमाइजेशन के क्या क्या फायदे हुए, ज्यादा वेरिएबल से कम वेरिएबल हो जाएंगे, पावर का डिसिपेशन सर्किट का कम हो जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, सर्किट जो कॉम्प्लेक्स था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। अब यहाँ मिनिमाइजेशन के कौन कौन से मेथड हैं वो हम लोग यूज करेंगे। पॉइंट्स भी नोट करते रहा करिएगा आप लोग साथ में, जैसे जनरल क्लास में हम लोग करते हैं। अगर आप पॉइंट्स नोट करते रहते चले गए साथ में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्जामिनेशन में। तो अब हम लोग चलते हैं मिनिमाइजेशन करने के लिए। मिनिमाइजेशन के जो मेथड्स हैं, जो हमको पढ़ना है वही मैं बात कर रहा हूं। एक मेथड है बूलियन अलजेब्रा का, दूसरा मेथड है के मैप का। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, बट क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है अगर अपने पास वेरिएबल कम है तो आसान इसी से हो जाएगा, हो जाएगा इससे भी, बट आसान इससे होगा। ठीक है, पर ये तब यूज करोगे जब आपका आउटपुट जो हो वो या तो 0 हो या तो 1 हो। कैसे 0 या 1 होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। के मैप तब यूज करेंगे जब लार्ज नंबर ऑफ
वेरिएबल्स, मान लो उदाहरण के लिए दो वेरिएबल थे ए और बी, आसान किससे पड़ेगा, बूलियन से भी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है भाई, 3 वेरिएबल हैं, 4 से हैं, 5 हैं, तो आप इससे भी हो सकता है कर लें, बट आसान आपको के मैप पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर पूछे मिनिमाइजेशन की कौन कौन से मेथड है, एक बूलियन होता है, एक के मैप होता है, एक ट्विन मैकलेस के मेथड होता है, बट वो नहीं पढ़ना है। बूलियन और के मैप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को ही पढ़ना रहेगा। तो अब देखेंगे के मैप का तब यूज करेंगे जब आपका आउटपुट या तो 0 हो या तो 1 हो। 0 हो सकता है या 1 हो सकता है भाई, या डोंट केयर हो सकता है। डोंट केयर का मतलब ना 0 है ना 1 है, या 0 है या 1 है, कुछ भी हो सकता है ना 0 या 1 में से। डोंट केयर का मतलब या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, अदरवाइज 0 या 1। तो यहाँ पे हमारे समझ में आया कि बूलियन अलजेब्रा तब यूज करेंगे जब वेरिएबल्स आपके लेस हों, के मैप तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे। मिनिमाइजेशन क्यों करते हैं, वेरिएबल्स को कम करने के लिए करते हैं। और क्या फायदा है, सर्किट की स्पीड बढ़ जाती है, पावर डिसिपेशन कम हो जाता है। तो ये धीरे धीरे टॉपिक्स हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। बूलियन अलजेब्रा तब यूज करेंगे जब आपके वेरिएबल्स कम हैं, आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। के मैप तब यूज करेंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, 4, 5 या बोलोगे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, आउटपुट क्या हो, 0 हो या 1 हो या डोंट केयर हो। ये यूज करेंगे, सारे लोग यूज करेंगे, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा। एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज बूली नाम था उनका। सन 1854 में उन्होंने एक डिवाइस पे काम कर रहे थे। उस डिवाइस का नाम था भाई स्विच। स्विच के 2 स्टेट होते हैं, या तो स्विच ऑन होता है या तो स्विच ऑफ होता है। ऑन का मतलब डिजिटल में 1 होता है, ऑफ का मतलब डिजिटल में 0 होता है। तो स्विच के 2 स्टेट होंगे, बोले या तो ऑन स्टेट में स्विच होगा या तो ऑफ स्टेट में स्विच होगा। तो स्विच का क्या स्टेट होगा, स्विच का स्टेट या तो ऑन स्टेट होगा या स्विच का स्टेट ऑफ स्टेट होगा। वहीं से बूली साहब ने कॉन्सेप्ट को निकाला, मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। जॉर्ज बूली साहब ने मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया हम लोगों को। फिर आगे चलते हैं, क्या क्या बातें कही उन्होंने तो 3 बात कही। पहला कहा कि और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट वगैरह के बारे में बाद में बात हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा एक होती है बात नॉट की। नॉट का क्या मतलब होता है, अगर कोई 0 है, 0 के ऊपर नॉट लगा दिया गया तो इसका मतलब 1 हो जाता है। उन्होंने कहा अगर 1 है उसके ऊपर नॉट लगा दिया गया तो 0, तो 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, मतलब उल्टा कर दे रहा है। कौन है ये इन्वर्टर है, इसका नाम कहते हैं इन्वर्ट कर देना, इसलिए इसको बोलेंगे इन्वर्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला नॉट के बाद उन्होंने थोड़ा सा बात की एंड की। एंड ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सारे लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का कॉन्सेप्ट कहता है 1.1 1 आएगा, 1.0 0 आएगा, 0.1 0, 0.0 that is also 0। फिर और गेट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और की बात की उन्होंने, स्विच के बारे में बात करा था, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। 0 का 0 के साथ और 0 आएगा, 0 का 1 के साथ और 1 आएगा, 1 का 0 के साथ और 1 आएगा, 1 का 1 के साथ, ये सिंबल और का जोड़ मत देना,
1 का 1 के साथ और 1 आएगा। ये 3 गेट होंगे, नॉट, एंड, और। यही यूज करके बूलियन अलजेब्रा मिनिमाइजेशन भी की जाएगा। कैसे नोट करना चाहे तो नोट कर लें। 0 का पावर 1, 1 का पावर 0, 1.11, 1.00, 0.10, ये सारा इधर लिखा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने और का भी दिया। फिर अब क्वेश्चन वाइज चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? एफ ए बी लिखा है, और ये मैंने लिखा a प्लस बी लिखा, और लिखा क्या मैंने a प्लस बी बार। इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या होगा भाई। तो हम लोग करते क्या हैं, इसको इससे गुणा करते हैं। a डॉट ए प्लस ए बी बार प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे, ए बी प्लस बी डॉट बी बार। ये लिख लिया। अभी मैंने, अब देखो क्या मान लेते हैं कोई वैल्यू। यहां पे देखो बेटा, होता ये है a डॉट ए डॉट ए डॉट ए बराबर a, b डॉट बी डॉट बी डॉट बी बराबर b। तो यहाँ 2 बार a डॉट a है, मतलब यहाँ a होगा। प्लस लगाया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा, ए बी बार लिख दिया, प्लस लगाया ए बी लिख दिया, प्लस लगाया b डॉट b बार। मान लो यदि b इज इक्वल टू 0, तो b बार 1, 0.1 एंड के साथ ये 0 आ जाएगा भाई। a कॉमन ले लिया मैंने, a कॉमन लिया तो अपने को क्या मिला, a कॉमन लेने पे 1 प्लस b बार प्लस b मिला। b बार प्लस b 0, b बार मान लो यदि इफ b बराबर 0, तो 0 प्लस 1 प्लस 1, ये आएगा 1, a डॉट 1 a आ जाएगा। ठीक है, ये तो लंबा मेथड हो गया। अब शॉर्टकट बताते हैं। अगर टर्म्स जो पहला है, ऐसा ही कोई टर्म यहां मौजूद है, उसको उससे गुणा कर दो। कर दिया मैंने इसको इससे गुणा। क्या लिखेंगे, a डॉट a लिखेंगे, a डॉट a लिख दिया, लिखा, प्लस बीच में लगाया। कॉमन जो नहीं है, जो सेम जैसे नहीं, उनको उनसे गुणा कर दो। b डॉट b बार, मैंने बताया b डॉट b बार की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा था 0 आया। तो अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे a डॉट a प्लस 0, a डॉट a आएगा। देखो यहाँ एक ही लाइन में हो गया, यहाँ 4 लाइन, दोनों से आंसर सेम आया। तो यही सारे शॉर्टकट्स के शॉर्ट मेथड्स हम लोग पढ़ते रहेंगे। और जगह देख लेते हैं। मान लो आपसे बोला जाए a बार प्लस b बार, a बार प्लस b, इसको गुणा करके बताइए। तो एक तो ये मेथड है, लंबा सा फॉलो करेंगे। दूसरा देखो, यहाँ a बार है, यहाँ a बार, इसको इससे गुणा कर दो। तो क्या आएगा भाई, a बार आएगा प्लस b बार डॉट b, b बार डॉट b, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, a बार आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है।